सभी महापुरुषों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हमारे महामानव परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की कहानी तो आसमान से भी ऊंची और समंदर से भी गहरी है साथियों, इसलिए कि हम लोगों ने केवल इतिहास पढ़ा है। इतिहास को रचने वाले तो हमारे महामानव परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी थे। हम लोग तो केवल अपना खुद का घर नहीं संभाल पाते हैं, लेकिन हमारे महामानव परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने ऐसा संविधान हमारे देश के करीब करीब 150 करोड़ सभी जाति धर्म के लोगों को एक समान अपना अपना हक और अधिकार देकर सभी जाति धर्म के लोगों को एक समान अधिकार प्राप्त कर दिया है। साथियों, इसलिए हमारे भारत देश के किसी भी जाति धर्म के लोगों पर जब भी अन्याय और अत्याचार होता है, तभी उन सभी पीड़ितों को न्याय मिलने के लिए करीब करीब 395 कलम का संविधान देकर गए हैं, ताकि कभी भी किसी भी जाति धर्म के लोगों पर कभी भी अन्याय और अत्याचार ना हो पाए। इसलिए हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर जी की कहानी आसमान से भी ऊंची और समंदर से भी गहरी है। साथियों, आज तक पूरे विश्व में हमारे महामानव परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के जैसे कोई भी माई का लाल आज तक नहीं जन्मा जिसके पास 32 डिग्रियां और 4 पीएचडी की डिग्रियां, वो भी डबल डबल पीएचडी हासिल किया है। इसलिए आज पूरे विश्व के लोग कहते हैं जाचा जगात गाजावाजा भीमराव एकच राजा, यानी कि आज भी पूरे विश्व में केवल और केवल एक ही राजा है जिसका पूरे विश्व में जय जयकार हो रहा है। लेकिन हमारे भारत देश में कुछ ऐसे महामूर्ख लोग हैं जो आज भी हमारे महामानव को बार बार अपमान करते हुए नजर आते हैं। और आज जिन लोगों को हमारे भारत देश में रहने को घर नहीं था, खाने को रोटी नहीं थी, पीने को पानी नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, पूरे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, अपने माँ बहन बेटियों को भी आधा नंगन घूमना पड़ता था, गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांधकर घूमना पड़ता था। आज उसी बाबा साहेब आम्बेडकर जी के वजह से बड़े बड़े बंगले में रहते हैं, बड़े बड़े वकील, तो कोई बहुत बड़ा अफसर, तो कोई बहुत बड़ा जज, इंजीनियर, तो कोई बहुत बड़ा नेता बनकर घूम रहे हैं। आज हम सभी के पास बढ़िया बढ़िया गाड़ी है, लेकिन आज हम सभी लोग हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर जी के एहसानों को भूल गए हैं। इसलिए भीमजी के लगते जिगर आधे इधर तो आधे उधर, और जो बचे हैं वो न जाने किधर किधर। इसलिए आज एक चौथी फेल व्यक्ति हमारे भारत देश का एक नहीं दो नहीं पूरे तीन बार हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री बन बैठा है साथियों, और बार बार हमारे देश का संविधान हटाने की बातें कर रहा है। इसलिए यह लोग केवल मूर्ख ही नहीं तो महामूर्ख है, क्योंकि आज भी हमारे भारत देश का संविधान हटाने के लिए मनुवादी पाखंडी लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, ताकि हमारे देश का संविधान हटाकर फिर से एक बार हमारे भारत देश में मनुस्मृति लागू हो सके और फिर से एक बार हमारे बहुजन समाज के लोगों को गुलाम बनाया जा सके, और वह लोग बार बार हमारे देश के संविधान को जलाने का और हमारे सामने फाड़ने का काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वह मनुवादी लोग चोरी चुपके यह संविधान हटाने की बातें कर रहे हैं, वो भी हमारे सामने, फिर हम लोग आज तक उन मनुवादी पाखंडी लोगों का एक बाल भी बांका कर नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे केवल और केवल एक ही कारण वजह है कि सब कुछ जानने के बाद भी आज तक हम लोग हमारे देश का संविधान बचाने के लिए संगठित नहीं हो पा रहे हैं। साथियों, यही सबसे बड़ी हमारी कायरता और बुजदिली और महामूर्खता है। साथियों, उसका फायदा यह मनुवादी पाखंडी लोग आज भी उठा रहे हैं साथियों, और अगर यही हाल रहा तो फिर से एक बार हमारे गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांधकर घूमना पड़ेगा साथियों। इसलिए अभी भी वक्त है, अगर हमारे भारत देश में आन बान और शान से और इज्जत से जीना चाहते हो तो उन मनुवादी पाखंडी लोगों के तलवे चाटना छोड़ दो और हमारे भारत देश का संविधान बचाने के लिए एक बार संगठित हो जाओ साथियों। फिर देखो हमारे भीमजी का कमाल, हमारे भारत देश के सभी भिखारी बन जाएंगे मालामाल, और हमारे बहुजन समाज के लोग बन जाएंगे बड़े बड़े अफसर, और हमारे एससी समाज के नेता लोग केवल हमारे एससी
समाज के नेता ही नहीं कहलाएंगे, हमारे नेता लोग भी बन जाएंगे बड़े बड़े मंत्री, महामंत्री, मुख्यमंत्री और हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री। इसलिए साथियों, हमें उन मनुवादी पाखंडी लोगों के तलवे चाटना छोड़कर बस हमारे देश के संविधान को बचाने के लिए एक बार संगठित होना और पूरे भारत देश में ईवीएम को हटाने के लिए संविधान के दायरे में रहकर आंदोलन करना बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद वीडियो वाचिंग के लिए। अगर आप नए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर करें। हम